हरे कृष्णा दोस्तों, क्या हालचाल? बढ़िया एकदम। तो आज फिर एक क्वेश्चन हम करेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने। ऐड टू नंबर्स, इसमें हमें दो नंबर्स ऐड करने हैं। आप ये देख रहे हो, दो हमें दो लिस्ट दी हुई है, नोड वन एंड नोड टू। ठीक है। और देखो, इसमें लिस्ट वन 243, लिस्ट टू 564। तो इसमें जो आउटपुट आया वो आया 708। तो उसमें एक्सप्लेनेशन जो उसमें दी हुई 342 और 464 और 807। इसमें मतलब इसमें जो लिस्ट को रिवर्स किया गया। अच्छा, हाँ, ठीक है। लिस्ट को रिवर्स किया गया है। तो देखो, आपकी दोनों लिस्ट यदि जीरो जीरो है, मतलब कुछ है ही नहीं, इसमें नल है, तो आंसर भी क्या आएगा? जीरो ही आएगा। तो क्वेश्चन चलो ठीक है, समझ में आ गया। इसका कोड मैंने निकाल दिया था। इसमें जो है कि हमने एक टेम्प वेरिएबल बनाया है जो पॉइंट कर रहा है -1 को। -1 ले लो, जीरो ले लो, कुछ भी ले लो। तो फिर हमने जो करेंट बनाया है वो हमने टेम्प बना दिया है। कैरी मैंने जीरो लिया। कैरी जो है, इनिशियलाइज कैरी है जीरो। इसमें थोड़ा पढ़ते हैं इसकी अप्रोच। इनिशियलाइज वेरिएबल क्रिएटेड, यहाँ पर डमी लिख लो या टेम्पररी नोड लिख लो, टेम्प टू स्टोर द रिजल्ट। और फिर हम जो रिजल्ट आएगा ना वो हम टेम्प डॉट नेक्स्ट करूंगा। देखो मैं लास्ट में से, हाँ देखो, रिटर्न टेम्प डॉट नेक्स्ट। क्योंकि वो टेम्प जो है -1 को पॉइंट कर रहा है, पर वो हमें नहीं चाहिए, हमें उसके आगे वाला चाहिए, तो वो टेम्प डॉट नेक्स्ट। और ये वाला पार्ट तो मैंने अभी इससे पहले जो वाले क्वेश्चन में भी किया था कि ये यदि मेरा कैरी जीरो से बड़ा है तो करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल टू न्यू लिस्ट नोट कैरी। इसका मतलब ये होता है कि यदि कैरी रह जाती है तो उस नाम की कैरी, लाइक देखो मैं सम कर रहा हूँ, इसको सम किया, यहाँ कैरी आई। इसको सम किया, यहाँ पर कैरी आई। इसको सम किया, फिर कैरी यहाँ आई। अब उसके साथ कोई प्लस करने वाला नहीं है, मान लो वो जीरो ही होता है कुछ तो कैरी एज इट इज यहाँ पर आ जाए। तो इस चक्कर से यहाँ पर हम करेंट डॉट नेक्स्ट एक नया वो बनाते हैं, न्यू लिस्ट नोड, जिसका जो नाम होता है और उसकी जो पोजीशन यहाँ पर वो मैंने वो कर दी करेंट। मेरा 4 पर है तो करंट डॉट नेक्स्ट पे जो ये आएगी कैरी, उसमें जो वैल्यू होगी वो कैरी मतलब आएगी। तो ये चीज़ बढ़िया लगी, चलो ठीक है, ये समझ में आ गया। इसमें एक काम करते हैं, तो कोड फिर टाइप करते हैं तभी समझ में आएगा। देखो, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, तो पहले मैं कोड टाइप कर लेता हूँ। कोड तो भाई इतना है पूरा। स्टेप बाय स्टेप चलो कोड टाइप करेंगे, समझेंगे। तो पहले क्या करना है, एक लिस्ट नोड मतलब बनाना है। एक लिस्ट नोड बनाओ टेम के नाम से, जो मेरा जो आंसर होगा, क्योंकि आंसर मेरा लिस्ट नोड के नाम से दिया है ना इसने, और वो मैंने टेम में वो कर, मैं उसको कर लूंगा आंसर वो। तो लिस्ट नोड, यहाँ मैंने -1 इसलिए लिया है क्योंकि जो टेम मेरा अभी -1 को पॉइंट कर रहा है। और पर मुझे मुझे मतलब टेम के दूसरे -1, मतलब टेम के टेम पर मुझे मुझे पॉइंट करना है, लाइक टेम मेरा समझ, मतलब टेम जो है -1 को पॉइंट कर रहा है अभी फिलहाल तो। फिर मैंने एक लिस्ट नोड मैंने बनाया दूसरा, वो मैंने करंट बनाया। तो वो मेरा टेम्प को कर रहा है पॉइंट। फिर मैंने कैरी यहाँ पर ले ली मैं, जो कैरी अभी कुछ है नहीं है तो मैंने वो ले ली जीरो। क्योंकि कैरी चेंज होगी ना, कैरी अभी जीरो है, कैरी फिर वन भी हो सकती है, टू भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है वो तो। पर मुझे पता है टू तो नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर 22 तो कभी आएगा नहीं, 20, मतलब 19, यहाँ पे हमें सिंगल डिजिट ही आएंगी, तो कैरी हमें या तो मतलब वन ही रहेगी। पर जाएंगे जीरो से इनिशियलाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर पढ़ लो क्या दे रहा है कि एक डमी नोड बनाया है, इज क्रिएटेड टू सिंपलीफाई हैंडलिंग द रिजल्ट लिस्ट, करंट इज सेट टू टेम्प टू स्टार्ट बिल्डिंग द लिस्ट। और देखो, जो मुझे टेम्प की लिस्ट मुझे बनानी है,
तो उसलिए करंट को मैंने 10 पे सेट कर दिया, जो जो सारा काम मेरा करंट देगा करके मुझे। और कैरी 0 कर दिया टू स्टोर एक्स्ट्रा सम वैल्यूज। अब रिवर्स बोथ लिस्ट। अब मुझे सम करते हैं तो हम दोनों लिस्ट को वो करते हैं रिवर्स। इससे पहले मैंने भी किया था, तभी मैंने वो रिवर्स ही किया था उसमें। तो यहाँ पे दिया है रिवर्स बोथ लिस्ट। रिवर्स बोथ लिस्ट। तो while लिस्ट वन इज नॉट, जब तक कि लिस्ट वन नल के इक्वल नहीं हो जाएगा, एंड लिस्ट टू इज नॉट इक्वल नल, तो सम कर दो कैरी। सम मेरा क्या होना चाहिए? मेरा भी सम मतलब कैरी होना चाहिए, स्टार्ट विद कैरी। अच्छा, कैरी से स्टार्ट किया, अब क्यों किया वो भी पैरेंट करेंगे तब देखेंगे। इसके बाद फिर क्या दे रहा है? इफ देखो इसमें क्या है? अच्छा ठीक है, यही है। इफ एल वन जो है इज नॉट इक्वल नल, यदि मेरा जो लिस्ट वन है वो नल इक्वल नहीं होता, सो सम को प्लस कर दो एल वन डॉट वेल एड एल टू वैल्यू। मतलब मेरा लिस्ट वन जो है नल के इक्वल नहीं है, तो जो सम वेरिएबल मैंने बनाया है ना उसमें एल वन की वैल्यू को वो कर दो प्लस उस सम में। एड एल वन वैल्यू, और फिर एल वन की जो पॉइंटर को आगे बढ़ा दो। जो नेक्स्ट ये सब होता है ये पॉइंटर के लिए होता है। तो सेम फॉर एल टू। तो सम एल टू डॉट वैल्यू। ठीक है, अभी टैरन करेंगे या फिर देखना भी यहाँ पर देख लेते हैं। लूप रन्स अंटिल बोथ एल वन एल टू बिकम नल, ठीक है। हम्म। और उसके बाद फिर क्या कह रहा है कि सम जो है कैरी प्लस एल वन डॉट वेल प्लस एल टू डॉट वेल, कंप्यूटर सम ऑफ करंट डिजिट। फिर उसके बाद सम मॉडुलस 10। सम जो आएगा उसका मॉडुलस 10 करूंगा, ताकि उसकी जो लास्ट की वैल्यू को निकाल दो स्टूडेंट न्यू नोड फ्रेंड डॉट नेक्स्ट। फिंगरप्रिंट फॉर द नेक्स्ट साइटेशन एल वन एल टू। तो फ्रेंड्स मुझे ऐसा लगता है कि यदि मतलब लाइक देखो आपके पास दो वो हैं लिस्ट, दोनों लिस्ट में लाइक लाइक ये वाला एग्जाम्पल ले लो, इसमें साइज जो लेंथ है ना 1 3 4 5 6 7, इसमें जो 7 नोड है और दूसरी में 4 नोड है, तो अगर उसका मतलब डिफरेंट है ना लेंथ, तो इस चक्कर से मैंने ये इफ का दो दो स्टेटमेंट मैंने लगाए हैं। इफ ये यदि लेन वन नल ना हो जाए जब तक, तो तब तक सम इक्वल टू सम प्लस एल वन डॉट वैल्यू इसमें ऐड होती रहे और एल वन का पॉइंटर आगे बढ़ता रहे। तो ये उसके लिए क्या है कि जो डेस्कटॉप का जो नोड है वो बच बच जाते हैं, तो फिर वो सब में ऐड हो जाए। तो बाकी का जो ड्राई रन है वो अभी हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद देखो इतना पार्ट हो गया। इसके बाद और ये इतना पार्ट और लिखना है, ये भी लिखना है, इम्पोर्टेंट है इसको लिखना। करंट करंट इक्वल सम, ये जो होता है ये होता है फॉर नेक्स्ट एडिशन, ये कैरी होती है फॉर नेक्स्ट एडिशन।
लाइक आपको सम मतलब आपका सम में 6 आया है, तो 10 का उसमें डिवाइड करेंगे तो कैरी कितनी मतलब करंट मतलब जो आई मीन कैरी आएगी ना, अगर कैरी करंट, तो आपकी जो कैरी आएगी वो आएगी 6 आएगी, मतलब वो वही आएगी। और ये यदि देखो सम मेरा आया है 10, मान लो इन दोनों को मैंने सम किया है और वो मेरा 10 आया है, तो कैरी क्या आनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग? वो आनी चाहिए 1, देख लो। 10 डिवाइड बाई 10 कितना होता है? 1, तो बस। तो कैरी फॉर नेक्स्ट एडिशन। समझ गए? बढ़िया। और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, करंट डॉट नेक्स्ट। मैं करंट डॉट नेक्स्ट जो है उसको न्यू लिस्ट नोड सम मॉडुलस 10। फिर उसके बाद करंट का जो, अब ये क्यों किया, क्रिएट अ न्यू नोड विद सम डिजिट। एक नया नोड तैयार कर लो, एक नया नोड तैयार कर लो विद सम डिजिट। जो सम की जो डिजिट आएगी ना, लाइक सम मॉडुलस 10, तो सम मेरा कितना आया था, मान लो सम मेरा 6 आया है। मतलब 12 आया, मतलब 12 मानो, देखो यहाँ पर सम कितना आया है। पहली बात तो मैं इसको रिवर्स करूंगा, इसको रिवर्स करूंगा तो सम होगा ना। तो लाइक 5 और 2 7, 6 और 4 10। तो मेरा जो सम आया 10 आ गया। अब 10 मॉडुलस 10, तो कितना वो आएगा, रिमाइंडर रिमाइंडर आएगा 0 आएगा। तो करंट डॉट नेक्स्ट न्यू, जो न्यू लिस्ट नोड बनेगी। अभी समझ नहीं आ रहा है, चलो ठीक है, क्या पता हम डायग्राम देखेंगे तब उसमें देखेंगे। अभी ये बोला कि एक नया नोड बनेगा बस सम डिजिट। ठीक है, इतना समझ आया, बस बहुत है। उसके बाद करंट का जो पॉइंटर है उसको आगे बढ़ा दो, जो कि हम अरे कोड में करते हैं। मूव पॉइंटर ऐड। कैरी ये जो होगा, कैरी मतलब ये सम डिवाइड बाई 10, ये मेरा कैरी दे रहा है सम। अच्छा ठीक है, डिवाइड बाई 10 क्वेश्चन पार्ट, ठीक है। और मॉडुलस पार्ट मेरा नया नोड है। अगर कोई पूछे कि कैरी कैसे निकालते हैं हम, तो कैरी से मैं बोलूंगा जो मॉडुलस, कैरी में जो मॉडुलस का साइन नहीं, डिवाइड का साइन लगाता हूँ, डिवीजन का साइन सिंगल वाला, उससे मैं कैरी निकालता हूँ। यदि मेरी बाई चांस कैरी जो है ग्रेटर देन क्या है 0 आ जाए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक नया नोड तैयार करना पड़ेगा। तो करंट जो है उस टाइम मेरा करंट जो है लास्ट पॉइंटर पर खड़ा रहेगा, मान लो 3 पे। करंट का जो, एक्चुअली करंट तो एक टेम्प है, जो आंसर मेरा तैयार होगा। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि अब ये आंसर 807, ये 7 आया है। तो 807 आंसर आया है। तो यहाँ पर ये आंसर, अगर इसके अकॉर्डिंग कैरी कुछ ज्यादा आ जाती है तो फिर उसके लिए एक नया नोड यहाँ पर तैयार हो जाता 1, या जो भी कैरी आती है उसको वाला। तो ये केस हमने देखा था 999 में। यहाँ 999 हो, यहाँ 999 हो, तब ये केस मतलब बनेगा। केस वैन 999, ठीक है। करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल न्यू लिस्ट नोड कैरी, ठीक है। अगर कैरी तुम्हारी 0 से बड़ी है तो रिमेन्स आफ्टर द लूप, द न्यू नोड इज क्रिएटेड। दिस हैपन व्हेन द सम एक्सीड 9, जब सम तुम्हारा 9 से बड़ा हो जाता है, लाइक 9 + 9 18, सो कैरी 1 रिमेन्स। समझे? तो तुमने क्या किया, कैरी मतलब एक तो रिमेन्स रह गई, 9 और 9 18 हो गया, तो कैरी एक आ गई। अब इस एक कैरी को ये एक नया नोड मतलब बनाएगा करंट डॉट नेक्स्ट को।
पहले मैं ये बताओ कि 18 में कैरी कैरी क्या आ रही है भाई। मुझे पहले ये बताना कैरी क्या है। कैरी मेरा क्या होता है, सम डिवाइड बाय 10 होता है। तो सम मेरा कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। ठीक है, 18 आ रहा है। तो मैं 10 का डिवाइड 18 में दूंगा तो क्या आएगा। 10 से कम 10 और तो हम्म, मतलब वही आएगा ना। अच्छा कैरी मतलब वो आएगी वन। कैरी वो आएगी ना वन चाहिए। तो मतलब इसमें मतलब ये भी देखना है कि भाई कैरी जो वन आ रही है वो स्टार्टिंग में ऐड होनी चाहिए मतलब। हाँ यार, पर हम इसमें करंट डॉट नेक्स्ट में कर रहे हैं। ये कुछ समझ, ओके ओके समझ समझ गया। अरे तभी तो मैंने ये दोनों जो लिस्ट है ना, तभी तो मैंने इसको रिवर्स किया है। रिवर्स करने का ये यही तो फायदा है कि जो मेरा आंसर आएगा ना, जो उसको रिवर्स, लाइक मैंने देखो इसको मैंने रिवर्स किया है 464, 564 702 70। अरे ये रहा 243 564। अच्छा, इनको मैंने यहाँ पे रिवर्स किया हुआ कोड में दिखाता हूँ आपको, कोड में रिवर्स ट्रांसफर था कि नहीं। अबे ये रिवर्स ही तो हो रहा है, चलो एक बार ट्राई रन देखेंगे यार, तभी उसमें समझ में आएगा। बहुत इसमें झपमन जाल है भाई, ये तो समझ गए। तो इतना पार्ट हो गया। अब वो कैरी चलो ठीक, ये बस ये केस ध्यान रखना, इस केस के लिए मतलब ये मैं ऐसे लगाया, यहाँ लिख देता हूँ +9 यदि तुम्हारा 18 होगा तब उसके लिए है कैरी करना। इस लूप का काम तो हो गया। अगर रिटर्न टेम डॉट नेक्स्ट, जो टेम डॉट नेक्स्ट के लिए है ना -1 था, तो -1 को पहले पॉइंट कर रहा था इस चक्कर से। और देखो करंट भी मेरा टेम को पॉइंट कर रहा है, वो टेम -1 को पॉइंट कर रहा था, तो हम पहले एक स्टेप पहले लेके चलते हैं, डायरेक्ट हम वो ही लेते। वही कहूंगा फिर से डायरेक्ट मतलब करेंगे तभी समझ में आएगी, अभी कोड देख लेते हैं समझ आएगी नहीं। फिर इसका डायग्राम देखेंगे, हर एक स्टेप समझेंगे। तो आप देख सकते हैं कोड चल रहा है एकदम बढ़िया, 100% वो आ रही है भाई, एकदम कोड सही है। और इसका डायग्राम बस रह गया है, ठीक है तो डायग्राम देखते हैं दोस्तों। अब देखो मैंने जितना भी आपको समझाया, मैं भी थोड़ा बहुत मतलब फंसा था कोड में। अभी एक बार बस, एक बार लास्ट वो कर रहे हैं डायग्राम। उसके बाद फिर हम रैप अप करते हैं, इसे खत्म करते हैं। और उसके बाद फिर करते हैं जो स्लाइडिंग विंडो एंड 2 पॉइंटर वाली जो क्वेश्चन है ना, लाइक मैं दिखाता हूँ आपको। अगर आप कहोगे तो ये 3 क्वेश्चन और ये 4 क्वेश्चन भी कर लें, बताओ। चलो इनको भी यार करके फिर तभी जाएंगे, क्योंकि मेरा जो 18 तारीख को एग्जाम है उसमें ये टॉपिक आ रहा है पूरा, स्लाइडिंग विंडोज एंड 2 पॉइंटर कम्बाइंड प्रॉब्लम्स। इसमें 12 क्वेश्चन है, ये मुझे करने हैं आपके साथ। 8 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन, ये मुझे करने हैं आपके साथ। तो बताइए पहले इनको 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 करें कि उसको करें। सोच रहा हूँ कि पहले इसे ही कर लेते हैं यार, ताकि मैं इसको फिर रिवाइज तो भी कर लूंगा। ठीक है, फिर इसको ही कर लेते हैं। और इसकी मैं एक नई प्लेलिस्ट में बना लूंगा, स्लाइडिंग विंडो और ये इसी नाम से। ठीक है। अब देखो इसको रैप अप करते हैं, इसको रैप अप करने के लिए अब बस डायरेक्ट, अब देखो क्या करना था इसमें। इसमें तुम्हें 243 दिया था एक लिस्ट नोड, और तुम्हें दूसरी जो लिस्ट नोड है 564 दी थी। इसमें क्या किया था, इसने बस 5 + 2 7 6 4 जीरो कैरी आई यहाँ पर, 4 3 और 1 8, इतना था। मैंने कैरी पहले ले लिया 0, तो मैंने क्या किया इसमें, मैंने मैंने इसमें करंट को मैंने जो पॉइंटर है वो मैंने टेम्प पे सेट कर दिया है, और टेम्प मैंने -1 से लिया है। करंट मैंने, वो टेम्प मैंने -1 से मैंने उसको वो कर दिया, मतलब इनिशियलाइज। तो इसका मतलब करंट भी मतलब -1 पे सेट हुआ, करेक्ट।
उसके बाद ट्रैवर्स करना है बोथ लिस्ट, दोनों लिस्ट को ट्रैवर्स किया है जब तक कि L1 नल के इक्वल ना हो जाए, L2 नल के इक्वल ना हो जाए। फिर मैंने सम किया है, सम मैंने कैरी के इक्वल कर दिया है। देखो मैं पहले क्या करूंगा, लिस्ट वन के सारे जो वैल्यू हैं उनको मैं एक्सट्रैक्ट कर लूंगा और उसको सम जो वेरिएबल बनाया है उसमें मैं प्लस कर दूंगा। और लिस्ट वन को फिर हर एक पॉइंटर को हम बढ़ाएंगे। देखो मैंने ये किया यहाँ पर L1 डॉट वैल्यू सारी वैल्यू होंगे 243, और ऐसे ही मैंने इसके साथ किया है ये। और ये दोनों मेरी एक साथ चलेगी तो मेरा यहाँ पर पहली वैल्यू आएगी 2 आएगी, इसकी वैल्यू 5 आएगी L2 डॉट वैल्यू की, और कैरी मेरी 0 आएगी, कुछ यही नहीं है। कैरी मैंने स्टार्टिंग में तो वो किया ना 0, तो ये 7 आ गया आंसर करेक्ट, बढ़िया। अब इसके बाद फिर मैंने क्या किया देखो इसमें, न्यू नोड मेरा जो नया नोड बना वो मेरा 7 बना है, करेक्ट। हाँ, और मेरी जो कैरी है वो मैंने जो यहाँ से निकाली, देखो कैरी यहाँ पर सम मेरा मतलब कितना आया है, 7 आया है, तो 7/10 कितना होता है ये होता मुझे पहले, वो होता है ना 0, तो कैरी मेरी पहले क्या आ गई, वो आ गई 0। ठीक है। और फिर उसके बाद करेंट डॉट नेक्स्ट, अब जो करंट जो है वो मेरा कहाँ पॉइंट कर रहा है, -1 को कर रहा है। तो मैंने बोले यहाँ पे लिखा है कि उसका जो नेक्स्ट जो है वो नया लिस्ट नोड बनना चाहिए, किसका, सम मॉडुलस 10 का। अब मेरा सम कितना आया है 7, मॉडुलस 10 करूंगा तो क्या आएगा, रिमाइंडर 7 आएगा, तो 7 का नया नोड तैयार हो गया था। ये है। अब आपको समझ में आया होगा मैंने यहाँ पर क्या किया, मुझे भी अब बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया ये। करंट इज इक्वल टू करंट और नेक्स्ट। अब हमें हर एक लूप में करंट का पॉइंटर एक एक बढ़ाना है। अब देखो हमने मतलब हमने हमने मतलब क्या किया, हमने जो करंट है, करंट जो करंट को मैंने करंट डॉट नेक्स्ट कर दिया, मतलब 7। अब 7 की जगह तो काम हो गया, 7 के बाद कौन सा वैल्यू आएगा, अब करंट का पॉइंटर वहां पर सेट हो गया, उसके लिए काम होगा। अब उसके लिए वाइल लूप चलेगा, करेक्ट। अब सेकंड आइटेशन में यहाँ 4 आएगी, यहाँ 6 आएगी, 6 और 4 10, 6 और 4 10 होते हैं, करेक्ट। और कैरी मेरी अभी अभी भी इसमें 0 प्लस होगी, सही है, 10 आ गया। अब मुझे ये बताओ इसमें हम्म, इसमें जो है यहाँ पर, अब मेरे को कैरी मतलब कितनी मिली है वो मुझे ये बता देगा। तो कैरी आपके आप मुझे बताओ कितनी आएगी, वो आएगी ना 1, करेक्ट। कैरी मेरी 1 आएगी। औ- और यहाँ पर मेरा जो नया नोड है, जो नया नोड किस नाम से मतलब वो बनेगा, वो सम मॉडुलस 10 से होगा। मेरा सम सम मेरा मतलब कितना आया था, 10 आया था, 10 मॉडुलस 10 कितना होता है, 0 होता है, तो 0 आ गया, तो 0 मतलब 7 के बाद 0 आएगा। पॉइंटर को फिर से एक आगे बढ़ा दो, फिर सम करो 3 और 4, तो कितना आ गया। और कैरी यहाँ पर जो जो थी 1, इसको मैंने आगे फॉरवर्ड मैंने कर दिया। अब मेरी कैरी 0 नहीं है, मेरी ये 1 है। ये बात मतलब समझने की होती है। तो यहाँ पर 3 4, और मेरी जो कैरी है वो प्लस हो गई, तो 8 आ गया। अब 8 आ गया, अब मेरा जो नया नोड है वो मैंने सम मॉडुलस 10 किया है। सम मॉडुलस 10 से मतलब सही रहता है जो नोड, या तो देखो 8 होता है तो वो 8 ही आता है। अब देखो 8 मॉडुलस 10 करेंगे तो क्या आएगा, अ, वो मतलब 8 मॉडुलस 10 करेंगे तो 8 ही आएगा रिमाइंडर, देख लो आप करके। तो नया नोड मेरा 8 बन गया। कैरी मैंने फॉरवर्ड मैंने जो करेक्ट है, जो करेंट डॉट नेक्स्ट कर दिया, करेंट डॉट नेक्स्ट मेरा क्या हो जाएगा, नल हो गया। नेक्स्ट मेरा, अच्छा, करेंट डॉट नेक्स्ट अभी पॉइंट, करेंट डॉट नेक्स्ट नल वो नहीं हुआ, नल, ये पॉइंटर अब आगे बढ़ गया। अब L1 मेरा, अब जो L1 है वो मेरा क्या नल है, तो मैं कहूँगा हाँ भाई L1 मेरा वो हो गया नल, क्योंकि उसमें 3 ही वो थी वैल्यू, और इसमें भी 3 वैल्यू थी। तो L1 मेरा यहाँ पर वो हो गया नल, तो बस ये लूप एंड हो गया। क्योंकि इस यहाँ तक पहुँचने से पहले
तो यहाँ पर L1 मेरा क्या आ गया था, वो आ गया था ना नल, तो यहाँ भी ये नल आ गया था। तो इन दोनों में से कोई एक भी नल हो जाए, वहीं पे एंड कर दो काम। ये है भाई, ये लॉजिक है। मैं मैंने तभी तो और लगाया है। या तो L1 मेरा नल हो जाए, या L2 नल हो जाए। अगर मैं इसमें एंड लगाता तो, अगर मैं इसमें एंड लगाता तो L1 मेरा नल हो जाए और L2 मेरा नल ना हो, तो लूप चलेगा? नहीं चलेगा यार, तो भी तो नहीं चलेगा। उसमें तो दोनों ही पॉजिटिव होने चाहिए। तो ये अच्छा क्वेश्चन आया कि यहाँ पर हमने और लूप क्यों यूज किया है फाइल। तो मैं इसको टाइप कर लेता हूँ। तो ठीक है, इसको अब देखो, समझाने से ये तो फायदा है, मेरे दिमाग में क्वेश्चन आते हैं। हिंदी में बता भाई। यह वाइल लूप तब चलेगा तब कोई भी जो लिंक लिस्ट है L1 या L2 नल ना हो जाए। हम दोनों लिस्ट के हर नोड का जोड़ निकालना है, ठीक है। अगर L1 नल नहीं है तो उसका डेटा जोड़ो। अगर L2 नल नहीं है तो उसका डेटा जोड़ो। दोनों लिस्ट एक ही साइज की होना चाहिए। अरे अरे मैं थोड़ा गलत बोल गया था मैंने भाई, माफी चाहूंगा। इसमें L1 मतलब नल हो जाएगा तो L1 का पार्ट तो वो हो जाएगा बंद, लेकिन L2 का पार्ट तो चलता रहेगा, इसलिए हम और लगाते हैं। और मतलब इंडिपेंडेंट जो होती हैं, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं मतलब करती हैं, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती हैं। और जो एंड यूज करते हैं तो वो एक एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं। ये था, समझ गए। ये था भाई, लॉजिक बढ़िया था, इसलिए मैंने यहाँ पर और लगाया है। बढ़िया। देखो ये वाला भी एग्जांपल, चलो अब आए हैं तो ये भी कर लेते हैं। L1 की वैल्यू यहाँ यहाँ तक आई है 4, उसके बाद L2 की वैल्यू केवल 3 आएंगे, उसके बाद वो हो गया नल। पर काम मेरा अभी भी चलता रहा है। यहाँ से 1 आया, वो नया नोड, कैरी मेरी वो थी 1, तो 9 + 1 10। फिर मेरा यहाँ पर कैरी मेरी Y1, नोड मेरा 0 आया, और ये यहाँ पर वो हुआ है नल। और नल पर लेकिन मेरी कैरी सब में प्लस हो गई, तो यहाँ पर नया नोड तैयार हो गया 1। ये था भाई, बढ़िया। ये था बढ़िया, और मेरा जो फिर नया जो नोड बना है वो सब ये वाले में बने हैं, समझे। अबे हाँ, इसमें एक चीज और है यार, कि आंसर मेरा मतलब 0 1 1 0 1 आना चाहिए, बट आंसर आया मेरा ये। देखो, जीरो किसे पॉइंट कर रहा है, 1 को, तो 1 किसे पॉइंट कर रहा है, इसे। पर मेरा आंसर उल्टे वो रिवर्स होके आया है, तो ये चीज मैं दिखा दिखा देता हूँ आपको। ये उसमें भी हुआ होगा जो मैंने आपको समझाया था। यहाँ पर 708, भाई यहाँ तो 708 ही आ रहा है फिर। सही तो होगा। आउटपुट, अब ऐसे वो ऐसा गलत दे दिया, वही तो मैं कहूँ, आंसर गलत दे दिया वो। मैं वही कहूँ मैंने कि हमने आंसर यार रिवर्स किया ही नहीं है, तो ये मैटर क्या है फिर। तो वो गलत दे दिया, वो आंसर होता। यहाँ पर आंसर मतलब गलत दे दिया है इन्होंने। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर जो आंसर होना चाहिए था, 0 ही पहले आनी चाहिए थी। मैं इसको क्या करूँ, कॉपी करके उनसे कहता हूँ रॉन्ग आंसर। क्योंकि वो वायर में गिवन रॉन्ग आंसर कंडीशन में उसके लिए ठीक है, बढ़िया। अरे एक काम करते हैं, इसका डायरन कर लेते हैं यार, ठीक। फालतू की चीज है भाई। इसका डायरन करवाओ।
ये हमारे पास एग्जाम्पल है, ये इसका डायरन करवा दो, तभी सबको समझ में आता है और बढ़िया चीज है। अब ये इतनी ग्रामर दे रहा है, तो उससे बोलता है टेबल की फॉर्म में करवा यार। टेबल की फॉर्म में डायरन करवा फटाफट। देखो L1 की वैल्यू जो है L1 ठीक है, शाबाश, यहाँ पे ये नल हो गया, पर वो तो चलती रहेगा। बहुत सही, बहुत सही। देखो 8, 8 के बाद 8 9, ये लिस्ट मेरी क्लियर होती है यार, ये बहुत सही, क्या बात है, एकदम मजा आ गया भाई, इसमें मजा आ गया, एकदम बढ़िया, इसमें ड्रैगन हुआ यार। कैरी, कैरी प्लस हो गया, पहले 0 प्लस हुई है, 18 आ गया, फिर 18 मॉडुलस 10 किया, नया नोट जो निकालने के लिए 8, तो 8 मेरा यहाँ पर आ गया, फिर 18 वो कोई कैरी आउट तो नहीं हो रही, तो उसके लिए बना गया। बहुत सही, बहुत सही, बढ़िया एकदम चे है, बढ़िया यार, ड्रैगन हुआ है मस्त। हम्म। तो आप इसका बोले लो, स्क्रीन शॉट, ये बढ़िया ड्रैगन हुआ है, या फिर आप खुद ही निकाल लेना, कोई बात नहीं है। देखो ये यहाँ पर नल हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लूप चलेगा नहीं, लूप तब भी चल रहा है, समझ रहे हो, लूप तब तक चलता रहेगा जब तक दोनों कंडीशन मतलब वो नहीं हो जाए नल। तो तब ठीक है, तो फिर मतलब ये क्वेश्चन समझ में आ गया, तो यहीं इसको रैप अप करते हैं। ओके बाय, हरे कृष्णा।